फिलहाल उत्तर प्रदेश में संभल को लेकर जमकर विवाद चल रहा है। आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल 11 लोगों की एक टीम संभल जाने वाली है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी हैं। सर, संभल को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी कहा कि सीएम को लेकर उन्होंने कहा सीएम आवास में भी एक शिवलिंग मिल सकता है। क्या लगता है क्यों हो रही है ये राजनीति? ये राजनीति सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नीचा दिखाना और पोलराइजेशन करने के लिए, मेजॉरिटी को खुश करने के लिए ये गुंडों का राज चल रहा है। मतलब क्या है, 500 साल पहले, 800 साल पहले, 1000 साल पहले कोई मस्जिद बनी होगी, आप उस मस्जिद के नीचे आज जो है आप कहने मंदिर है। भारतवर्ष में जितनी मुसलमानों की मस्जिद है सब मंदिर है। क्या मतलब है? जब यहाँ से मुसलमान जा रहा था तो उस वक्त कहा था यहाँ के नेताओं ने कि चले जाओगे तो तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, कोई नमाज़ पढ़ने वाला नहीं होगा, तुम मत जाओ, हम तुम्हें यहाँ पर हक देंगे, कोई भीख नहीं देंगे, कोई मदद नहीं करेंगे, बल्कि आपका हक मिलेगा। तो मुसलमानों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा और भारतवर्ष जिंदाबाद कहा। इसके लिए अपनी जान, अपनी कुर्बानी देने को तैयार हैं। कोई बाई चांस नहीं, बाई चॉइस मुसलमान यहाँ पर हैं। अब आज इनकी सरकार आ गई है, ये लोग ऐसी बदतमीज़ी, ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हैं कि मतलब रोज़ाना सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम इनको लग गया। जैसे शेर एक बार कभी खून चख लेता है ना तो उसको खून ही चाहिए। इनको लग गया है कि हम जितना मुसलमानों के खिलाफ करेंगे, उनकी ज़मीन तंग करेंगे, उतना हम सत्ता में आ जाएंगे। ये सिर्फ पोलराइजेशन के लिए हो रहा है। मैं समझता हूँ इस पर कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। यूपी से महाराष्ट्र पर आएंगे। पुणे में नीतीश राणे का बयान आता है कि उनका कहना है कि केरल मिनी पाकिस्तान है, भारत का एक राज्य है केरल। ऐसे में इस तरह का बयान देना, क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बेहुदा बयान है। इस तरह से एक राज्य को इस तरह की बात कहना, मैं बधाई देता हूँ। केरल के लोग बहुत सेकुलर हैं और उन्होंने बीजेपी को वहाँ पनपने नहीं दिया, तो इनको जो है बहुत चिढ़ हो रही है इनको। मैं समझता हूँ इसके ऊपर सो मोटो कोर्ट को लेना चाहिए और लोगों को इस पर केस फाइल करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इनकी ज़बान बंद कीजिए। मैंने हाउस में कहा था कि ये मस्जिद में घुसकर मारने की बात करते हैं मुसलमानों को, ये मस्जिद के लाउड स्पीकर उतारने की बात करते हैं, ये कुरान शरीफ नहीं पढ़ने देंगे, और उसके बाद आप इनको मंत्री बनाते हैं। और क्या आप लोग यही इनसे कहलवा करके इस देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं? कहा था एक बार उसने सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या सरकारें नपुंसक हो गई हैं? सरकार ने जो है इस पर केस नहीं कर सकती? ये सो मोटो होना चाहिए। अगर नफरत की कोई बात करता है सो मोटो होना चाहिए, परंतु कहीं भी मैं देखता हूँ महाराष्ट्र में कोई सो मोटो केस नहीं हो रहा है। इनको और उजागर किया जा रहा है। ऐसे बोलने वालों को कैबिनेट मिनिस्टर का पद दे करके सर्टिफिकेट दी जा रही है कि तुम बोलो। मैं समझता हूँ ये देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है। इसे बिल्कुल इस पर कहीं ना कहीं किसी तरह से, चाहे कोर्ट के जरिए चाहे सरकार के जरिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। उनका तो कहना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसलिए ही चुनकर आते हैं क्योंकि मिनी पाकिस्तान जैसा इलाका है और इसीलिए वहाँ से उन्हें वोट ज़्यादा मिलते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के परिवार ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। उनकी दादी को आतंकवादियों ने मारा, उनके पिताजी को मारा। उसके बाद में मैं समझता हूँ कि सोनिया जी जो हैं, कितनी बड़ी कुर्बानी उनकी है देश के लिए, लगी हुई हैं। उनकी सत्ता रही है देश के अंदर। आप जो है छोटी हांडी में इतनी जल्दी उबाल आ गया। अभी 10-12 साल हुआ सरकार में आए हुए, और बीजेपी के लोग जो हैं इस तरह से बातें करेंगे। मैं समझता हूँ कितनी गलत, कितनी बेहुदा बातें हैं। इस पर रोक लगना चाहिए। सर, कई फतवे निकल रहे हैं नए साल को लेकर। कई मौलाना हैं, कई मौलवी हैं, बरेली के एक वो हैं, उन्होंने भी कहा है कि आप किसी भी तरह से नए साल का जश्न मत मनाइए, नए साल के मुबारकबाद मत दीजिए, ये हराम है। क्या कहेंगे? ये अपनी कम्युनिटी को कह रहे हैं। देश में मनाए, जिसको नंगा नाचना नाचे, कौन मना कर रहा है? कौन जाग कर रहा है? जाओ नाचो गाओ, शराब पियो, लड़कियों के साथ मस्ती करो, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन हमारी कम्युनिटी को, जिसमें इस्लाम को जो मानने वाले, इस्लाम में गाना बजाना, सड़क पे नाचना, शराब पीना, इस तरह से उधमबाजी करना मना है। इसलिए अपनी कम्युनिटी को कहा है कि आप लोग ज़रा इससे बचिए। ये तो शरीयत है, इसलिए कहा गया है। और मैं इनको, ये अच्छी बात है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। आपकी तरफ से दरख्वास्त की गई है, पार्टी की तरफ से। रईस शेख ने कहा है कि नगर निगम चुनाव जल्दी होने चाहिए, और क्या भूमिका होगी समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी लड़ेगी इलेक्शन, कम से कम 150 सीटों पर लड़ेगी और अपनी ताकत पर अकेले लड़ेगी। बिहार में आपने देखा होगा कि जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बड़ा गंभीर विषय है और लगातार इस पर बात हो रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, इस तरह से लाठीचार्ज करना गलत है। बात करना चाहिए बैठ के, और लाठीचार्ज करना छात्रों की डिमांड को सुन करके उसकी बात सुनना चाहिए। लाठीचार्ज करना इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत चीज़ है। इस पर रोक लगना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सागर के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।